तपती धूप से जलता हुआ रेगिस्तान फैला हुआ था। उस सन्नाटे में रेत पर एक छोटा सा टमाटर का बीज पड़ा था। धीरे धीरे रेत हिली और उस बीज से एक नाजुक सा अंकुर निकल आया। समय बीता और वो छोटा सा पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन तेज धूप और गर्म हवा की वजह से वो मुरझाने लगा, जैसे उसकी सारी उम्मीद खत्म हो रही हो। तभी दूर से एक शेर आया। उसने पौधे को सूखता देखा। पास जाकर झुककर अपने मुंह से पानी टपकाया। पानी मिलते ही पौधे में फिर से जान लौट आई। वो हरा भरा होने लगा और धीरे धीरे बड़ा होकर एक लाल चमकदार टमाटर उगाया। शेर खुशी से उसे देखता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद तेज आंधी आई, रेतीला तूफान उठा और वो पूरा पौधा जड़ से उखड़कर उड़ गया। शेर बेबस होकर देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और कहानी यही थम गई, एक खामोश दर्द छोड़कर। तपती दोपहर भी रेत के समुद्र जैसा फैला हुआ रेगिस्तान चारों तरफ चमक रहा था। उसी रेगिस्तान के बीच एक बूढ़ी दादी अकेली चल रही थी, ठंडे पानी की तलाश में। तभी उनकी छड़ी के पास से एक शरारती बंदर उछलता कूदता आया। बंदर बोला, दादी दादी, क्या आप जानती हैं, इस रेगिस्तान में एक जादुई पहाड़ी है जहां से बर्फ निकलती है। दादी ने चौंक कर कहा, अरे बंदर बेटा, इतना गर्म रेगिस्तान और बर्फ, मजाक कर रहा है क्या? बंदर ने हंसकर जवाब दिया, नहीं दादी, चलिए मैं दिखाता हूं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस जादुई पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ता मुश्किल था, रेत उड़ रही थी, गर्म हवा जलती थी, लेकिन बंदर के उत्साह और दादी की हिम्मत ने सफर आसान कर दिया। कुछ देर बाद वे पहाड़ी पर पहुंचे। वहां सचमुच एक चमकती हुई चोटी थी, जहां से बर्फ धीरे धीरे नीचे फिसल रही थी। दादी की आंखें चमक उठी। अरे वाह, इतनी बर्फ! चलो बंदर बेटा, हम इसमें कुछ बना ही लेते हैं। बंदर उछलकर बोला, चलो दादी, बनाते हैं। फिर शुरू हुआ काम। आगे जाने के लिए चैनल से। तपते हुए रेगिस्तान में एक छोटा सा आम का बीज बड़ा होता है, तेज धूप में सूखने लगता है। तभी एक दयालु हाथी आता है और अपनी सूंड से पानी देता है। पौधा फिर हरा होकर बड़ा आम का पेड़ बन जाता है। अचानक एक लकड़हारा आता है और पेड़ को काट देता है। पेड़ गिर जाता है और हाथी वापस आता है, देखता है पेड़ कट गया, फिर बैठकर रोने लगता है। किसान रोज खेत में मेहनत करता था। एक दिन उसे घायल कबूतर मिला। उसने उसे पानी दिया, दाना खिलाया और सुरक्षित घोंसला बना दिया। कुछ दिनों बाद कबूतर ठीक होकर उड़ गया। अगले ही सुबह किसान ने देखा, उसकी फसल पर मंडरा रहे कीड़ों को दूर भगाते हुए वही कबूतर अपने झुंड के साथ वापस आ गया। किसान मुस्कुराया, नेकी कभी बेकार नहीं जाती।